नमस्कार साथियों, राव हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी तक हमने जो है विकारी पदों के बारे में सबसे पहले हमने वर्ण परिचय का अध्ययन कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा पीछे वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में हमने जो है विकारी पद शब्द परिचय के अंदर विकारी पद और अविकारी पद जो है चल रहे हैं हमारे। तो विकारी पद हमारे जो है पूर्ण हो चुके हैं लास्ट क्लास में। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। लास्ट क्लास में हमने जो है क्रिया का अध्ययन किया था, जिसमें किसी बच्चे को एक डाउट था, वो भी देख लेते हैं। कृदंत क्रिया को लेकर के एक साथी का डाउट था, वो देख लेते हैं कि कृदंत क्रियाएं क्या होती है। ये जो है प्रत्यय, जो धातु होती है उनके अंत में प्रत्यय जोड़ करके जो बनाई जाती है, और ये जो है लगभग कार्य में जो है संपूर्ण कार्य को नहीं करती। ऐसे लगती है कि जो है कार्य जो है समाप्त नहीं हुआ है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, असमापिका क्रिया। ये जो यहाँ पर लिखा गया असमापिका, तो सभी जानते हैं समापन यानी कि समाप्त हो जाना, और असमापिका यानी कि समाप्त नहीं होना। तो जैसे हुए जो शब्द है, ये इसके साथ लगता है, हुए। देखते हैं, ये वाक्य के अंत में नहीं आती, तो बीच में आएगी। पहले एक क्रिया होती हुई कि ये चल रही है, देखो कैसे। ये तो भाई जो है प्रत्यय इनके अंत में लगा, सभी जानते हैं, चल, भाग, दौड़ और हंस। और भी अच्छे पहचानने के लिए असमापिका क्रियाएं क्यों कहते हैं, चहचहाते हुए। ये जो हुए जो शब्द है, देखो, डाल पर चहचहाते हुए पक्षी सुंदर लगते हैं, चहचहाते हुए, ये है असमापिका क्रिया या कृदंत क्रिया। खेलते हुए, वह खेलते हुए जो है गिर गया। वह चलते हुए रुक गया। तो चलते हुए, वह चढ़ते हुए गिर गया। तो ये ते हुए जो है, ता हुए, ते हुए, ती हुए, ठीक है, ये किस में आते हैं, कृदंत क्रियाओं में। ये असमापिका क्रियाएं भी कहलाती है, और इनके अंत में जो है प्रत्ययों का योग होता है। ये थी हमारी कृदंत या असमापिका क्रिया। अब हम जो है चलते हैं, अपना आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, अव्यय। अव्यय के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। हमने पीछे देखा कि विकारी पद क्या होते हैं, या अव्यय कह दें या अविकारी पद कह दें, एक ही बात है। अविकारी पद, तो सभी को पता है अविकारी पद कौन से होते हैं, जिन पदों में लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि विकारी पदों में क्या होता है, लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार उनमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे लड़का का जो है लिंग है, परिवर्तन हो गया लड़की, ये क्या है, लड़का संज्ञा है, हमने पीछे अध्ययन किया। लेकिन अविकारी पदों में ये परिवर्तन नहीं होता है। अ और व्यय से मिलकर के ये शब्द बना है, सभी जानते हैं। अ जो है विलोम के अर्थ में जो है आता है, यानी कि नहीं के विपरीत के अर्थ में जो है इसका प्रयोग होता है। जो व्यय न हो उसे अव्यय कहते हैं, इसे अविकारी शब्द कहते हैं, क्योंकि इसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, इनके कारण जो है कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग, वचन, पुरुष, कारक के कारण जो है किसी प्रकार का जो है विकार नहीं होता, ये सदैव जो है समान रहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो जब को जो है किसी भी वाक्य में प्रयोग करो, ये जब ही रहता है, इसका जो है रूप परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जब ही हो जाएगा या फिर जबों बहुवचन रूप बन जाएगा। ऐसे तब, अभी, उधर, वहां, ये सभी क्या है, अव्यय है। अविकारी पद होते कौन कौन से हैं,
क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। एक निपात को भी जो है अव्यय में गिना जाता है। निपात जो है किसी शब्द पर बल देने के लिए, ही, अब, तक, भर, ये सब क्या है, निपात है। इनके बारे में हम बात करें तो क्रिया विशेषण पहले हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या होता है? विशेषण तो हमने पढ़ा ही है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यहाँ पर क्रिया विशेषण है तो ये क्रिया की विशेषता बताएगा। संबंध, किसी चीज से संबंध बताएगा कि हमारे आगे कोई चल रहा है, हम उसके पीछे चल रहे हैं, हम उसके दाएं हैं बाएं हैं। समुच्चय बोधक क्या होता है? समुच्चय बोधक के अंदर जो है दो शब्द, दो वाक्य या फिर दो पदों को जोड़ा जाता है, और, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, ये क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, जो हम कारकों के अंदर भी अध्ययन करते हैं, संबोधन, हे, भो, अरे, तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय। अरे तुमने ये क्या कर दिया, तो ये क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। तो हम सबसे पहले क्रिया विशेषण की परिभाषा, उदाहरण, फिर इसके जो है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के जो भेद है, ठीक है, ये तो आपको याद रखने ही है। ठीक है, इससे तो सवाल उठता ही है कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। इसके बाद में प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से जो है इनके विभाजन किया है, लेकिन ये आपको जो है याद नहीं भी रहे तो भी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन ये जो ऊपर वाले जो अर्थ के आधार पर जो आपके क्रिया विशेषण के भेद हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, इनके तो आपको प्रकार भी याद होने ही चाहिए। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के जो भेद किए गए, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद हैं, मूल, स्थानीय या फिर यौगिक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण है क्या, परिभाषा देख करके फिर अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण हम देखने वाले हैं। वह शब्द जो है हमें क्रियाओं की विशेषताओं का बोध कराते हैं। मुख्य क्या है? क्रिया की विशेषता। जो व्याकरण का जो शब्द है उसी से पता चलता है कि वो बताना क्या चाह रहा है। बस उसको समझ गए तो पूरी चीज, हर चीज, आधी से ज्यादा चीज तो इसमें अपने आप ही समझ में आ जाती है। क्या है ये? क्रिया की विशेषता। अब बताओ विशेषण की परिभाषा क्या, भी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई है, उससे पहले भी मैंने कई बार जिक्र किया है, पूरी जो वीडियो तो हम देख ही चुके हैं। विशेषण में क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। प्रविशेषण क्या होता है ये भी बताओ, जो विशेषण की भी क्या बताए? विशेषता बताए। और क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताए। तीनों चीजें अलग अलग है। एक चौथा विशेष से भी आता है, वो क्या होता है वो भी बता दीजिए मुझे। विशेषण, विशेष, प्रविशेषण और क्रिया विशेषण, ये सभी को पता होना चाहिए। क्या है इनमें ऊपर ऊपर अंतर जो है क्या है? फिर से रिपीट कर देता हूं। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेष, जिस शब्द की जो है विशेषता बताई जा रही है, जो संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होता है वही क्या होता है? विशेष से होता है। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी क्या करता है? विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है। अब इसमें आपको जो है विशेषण के जो चारों जो भेद हैं हमने देखे, पांचों व्यक्तिवाचक, लेकिन उसके अलावा जो चार है, ज्यादातर किताबों में चार ही भेद मिलते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। पता ही है या फिर से मैं रिपीट करूं? विशेषण के भेद याद करो। गुणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो ये आपको जो है चारों तो ध्यान होना ही चाहिए। तो वह शब्द जो हमें, शब्द या पद जो हमें क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे हिरण तेज भागता है, तो यहाँ पर जो है हिरण तो क्या है? पूरा पद आपको छांटते हुए चलना है। ठीक है, जैसे ही जो है अविकारी पद हमारे कंप्लीट होते हैं, लगभग जो है हिरण तेज भागता है, तो इसमें जो है हिरण तो क्या हो गया? संज्ञा, सभी जानते हैं। और ये यहाँ पर क्या है? कर्ता है।
तेज ये आपको बताना है। भागना इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही। ये क्या है? भागना क्रिया। अब जो ये तेज है ये भागने की रीति बता रहा है कि इसके ये कैसे भाग रहा है, और ये क्या है यहाँ पर? क्रिया विशेषण। तो हिरण तेज भागता है, इस वाक्य में भागना क्रिया है। तेज शब्द जो है हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कितनी तेज भाग रहा है। अतः तेज शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की और उदाहरण देखते हैं। वह धीरे धीरे चलता है, तो आपको बताना है कि वह तो क्या है? धीरे धीरे। हम बता ही रहे हैं कि यहाँ पर क्रिया विशेषण है। और चलता क्या है? क्रिया है। ये भी बताओ, चलना सकर्मक क्रिया है अकर्मक क्रिया है? खरगोश तेज दौड़ता है, तो आपको ये बताना है। यहाँ पर तो मैंने पूछा है आपसे वह क्या है, सोचना। यहाँ पर ये खरगोश क्या है, और नीचे शेर, और तेज दौड़ता है या धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ना क्या है? यहाँ पर क्रिया है। यहाँ पर दौड़ना क्रिया है, यहाँ पर चलना क्रिया है। तो आपको बताना है। तो वह के बारे में बताओ पहले। ये क्या है? सर्वनाम है। कौन सा है? पुरुषवाचक में भी कौन सा है? अन्य पुरुष। धीरे धीरे चलने की रीति बता रहा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चलना क्रिया हो ही गया। खरगोश सभी जानते हैं, जातिवाचक संज्ञा है, जो कर्ता का काम कर रहा है। ये वह भी कर्ता का काम कर रहा है, खरगोश भी करता है। तेज दौड़ना, दौड़ने की जो है रीति बता रहा है कि वो कैसे दौड़ रहा है। और दौड़ना क्रिया और तेज क्रिया विशेषण। शेर जातिवाचक संज्ञा, या यहाँ पर कर्ता भी है। धीरे धीरे आगे बढ़ना क्रिया होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, यानी कि आगे बढ़ने की रीति बता रहा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद, अर्थ के आधार पर जो 4 भेद हैं आपको अच्छे से याद रखना ही है, इनको भूलना नहीं है, चाहे आप कितनी ही जो है बार याद करो। चलो, सवाल पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो मैंने बताया 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के भी 2 भेद हैं। विशेषण, पहले सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6, याद होने चाहिए। विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4। इनकी जो है आपको संख्या भी याद होनी चाहिए, और फिर नाम भी याद होने चाहिए। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिणाम नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है? परिणाम अलग होता है, ठीक है? जो परिणाम होता है, जो नतीजा होता है वो अलग होता है, और परिमाण क्या होता है? मात्रा के लिए आता है। कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब पता होना चाहिए। काल का मतलब क्या होता है? उस वीडियो में आवाज पीछे चल रही है, 1 मिनट। कालवाचक क्रिया विशेषण, वे क्रिया विशेषण। अच्छा, काल का मतलब हम देख रहे थे, काल का मतलब होता है समय। वाचक शब्द वचन से बना है, एक तरीके से जो हम बोलते हैं, ठीक है? वाचक यानी कि बोलने वाला या बोध कराने वाला, यानी कि ऐसा ऐसी क्रिया विशेषण है ये जो क्रिया के समय का बोध कराता है, ठीक है? यानी कि ये विशेषण ऐसा है जो क्रिया के समय का बोध कराता है। काल यानी कि समय, और वाचक यानी कि बोध कराना या बताना, और क्रिया तो आपको पता ही है। तो वे क्रिया विशेषण शब्द जो हमें क्रिया के होने वाले समय का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। यानी जब क्रिया हो रही है उसके समय का बोध कराते हैं, यानी कि ज्ञान कराते हैं, वही क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण, कि वो किस समय पर घटित हो रही है। आज बरसात होगी, तो यहां पर जो है सभी जानते हैं कि होना, और क्या होना? बरसात होना। तो ये आज समय को बोध करा रही है। क्या होगी? आज बरसात होगी। आज होगी, कल होगी, सुबह होगी, दोपहर को होगी,
शाम को होगी। ये सब क्या है, बरसात होने के समय को बोध कराती है। इस वाक्य से हमें बरसात क्रिया के होने का जो है समय है उसका बोध होता है। जैसे परसों मैं बाजार गया था, या कल मैं बाजार जाऊंगा। वह पहले ही जा चुका है, वह पहले ही जा चुका है। पीछे यानी कि जो समय है पीछे चला गया। कभी, अब तक, अभी अभी। वह अब तक जो है स्कूल नहीं गया है, वह अभी अभी घूमने गया है, वह अभी अभी टहलने गया है। वह बार बार, वह बार बार खाना खाता है। वह जो है बार बार खा रहा है। तो ये क्या है, काल यानी कि समय को बार बार हो गया। ठीक है, बार बार यानी कि जो है जो समय हो रहा है उसकी आवृत्ति हो रही कहीं ना कहीं। परसों, कल, आज, आने वाला समय, पहले, पीछे, यानी कि जैसे समय का जो बोध कराएगा वही क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे श्यामू कल मेरे घर आया था, या श्याम कल मेरे घर आया था। परसों बरसात होगी, आने वाले समय में परसों मानसून आएगा। मैंने सुबह खाना खाया था, सुबह भी क्या है, समय है। मैं दोपहर में खाना खाऊंगा, मैंने सुबह जो है नाश्ता किया, मैं दोपहर में खाना खाऊंगा, या मैं शाम में जो है खाना खाऊंगा। मैं शाम को खेलता हूं, तो सुबह, दोपहर, शाम ये सब क्या है, समय को बताते हैं। कल, परसों, आज, आने वाला कल, ये सब भी क्या करते हैं, समय को बताते हैं। वही आ गया, सुबह, दोपहर, शाम से बनाए गए यहाँ पर शब्द। आज वही जो है समय को बता रहा है, दोबारा से रिपीट हो गया। राम कल आने वाले समय को बताएगा। तो आपको ये भी देखना है, ठीक है, कि यहाँ पर राम क्या है, कल क्या है, मेरे घर आएगा, सब जो है हम पद परिचय पढ़ चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आना क्रिया है, और घर क्या है, यहाँ पर मेरे क्या है ये भी बताना है आपको। राम सभी को पता है संज्ञा, कल समय को बता रहा है, यानी कि आने के समय को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है क्रिया विशेषण क्रिया से बिल्कुल पहले आएगा। ठीक है, लेकिन संभावना रहती है कि ज्यादातर जो है क्रिया विशेषण क्रिया से जो है जस्ट पहले आता है। लेकिन पूर्णतया जो है ये बात सही नहीं है, कि जो है एग्जामिनर कैसे भी सवाल पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ऐसे आता है कि राम मेरे घर कल आएगा। ठीक है, राम घर कल आएगा, तो हो सकता है इससे पहले रहती, लेकिन उसने जो है वो उसको आगे पीछे भी कर सकता है। तो कल क्या है, यहाँ पर क्रिया विशेषण है। मेरे इसको संबंध को बता रहा है। घर सभी जानते हैं जातिवाचक संज्ञा है। और आएगा, आना क्रिया होगी, सभी जानते हैं। और आना सकर्मक क्रिया है, अकर्मक, ये भी बताओ। आना क्या लगा करके पूछो, उत्तर नहीं मिल रहा, अकर्मक क्रिया। वह कल आया था, वह बताना पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं। कल समय को बता रहा है, और आया था यहाँ पर क्रिया होगी। कल क्या हो गया, समयवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। तुम अब आ सकते हो, तो तुम कौन सा सर्वनाम है ये बताना है आपको। ये कर्ता का काम कर रहा है यहाँ पर, ये कर्ता का काम कर रहा है। अब समय को बता रहा है, अभी। जा और सकना और हो, तो कौन सी क्रिया है ये भी बताना है आपको। और सकर्मक क्रिया है आकर्मक, ये भी बताना है। जाना, क्या जाना, कोई जवाब नहीं मिलता। अब मैं स्कूल जा रहा हूं, अब समय को बता रहा है। देखो शुरुआत में ही दे दिया क्रिया विशेषण, है ना। हम सोचते हैं कि जो है क्रिया से जस्ट पहले आता है क्रिया विशेषण, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है, बिल्कुल शुरुआत में ही है। मैं करता है सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, कौन सा है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। स्कूल यहां पर जो है संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। जाना क्रिया है, और रहना साथ में सहायक क्रिया का काम भी कर रही है, तो जा रहा हूं। रमेश मेरे घर अभी अभी तो आया है, जस्ट अभी अभी, समय को बता रहा है, अभी अभी। ठीक है, यानी कि अभी अभी समय का बोध करा रहा है, बाद में वो भी समय का बोध कराएगा। तो रमेश मेरे घर अभी अभी तो
आया था। रमा कल आई थी, कल समय को बता रहा है। हमारा मित्र अभी आ जाएगा, यानी कि अभी आएगा, आया नहीं है, अभी आ जाएगा। कभी मत आना, अब जो है तुम जो है कभी मत आना होता, अब तुम कभी मत आना, यानी कि समय को बता रहे हैं, कभी भी आने वाले समय में मत आना। वह पहले कभी नहीं आया, कि वह पहले भी यहां पर कभी नहीं आया है। रवि बार बार मेरे घर आ रहा है, वह यहां पहले ही पहुंच चुका है, पहले समय के बारे में, बार बार भी समय के बारे में। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या है। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं। तो रीति का मतलब क्या होता है, किसी काम को करने का तरीका। कि मेरी जो है ये काम करने की ये रीति है, यानी कि ये तरीका है। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने के रीति का बोध कराता है, यानी कि तरीके का। खरगोश तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज, उसकी रीति बता रहा है, धीरे धीरे दौड़ता है, ठीक है, तेज दौड़ता है, उसकी गति। इस वाक्य में दौड़ना क्रिया है। अच्छा, ये तो मैंने बता ही दिया, वही चीजें हैं इसमें। सुरेश जो है ध्यान से चलता है, चलने के बारे में बता रहा है कि वो चलता कैसे है, ध्यान से, चलने की रीति बता रहा है। वह खाता है, तो खाना क्या है, क्रिया, और फटाफट खाता है, धीमे धीमे खाता है, ये क्या है, उसकी रीति। अमित गलत चाल चलता है, तो चलने में क्या चलता है, चाल, और कैसी चलता है, गलत, सही, तो वो चलने की रीति की, वो सही चल रहा है, गलत चल रहा है। हमेशा, उमेश हमेशा सच बोलता है, तो बोलना क्रिया होगी, और हमेशा सच बोलना, इसको हटाओ। हाँ, सच, झूठ, ये इसकी जो है रीति है, ठीक है। हमेशा तो समय को बताएगा, यदि हमेशा हमसे पूछेगा कोई तो ये समय होगा। सच बोलना, झूठ बोलना, तो ये क्या है, इसकी रीति है। तो हमेशा क्या है, हमेशा पूछे तो हमेशा बोलता है, उमेश हमेशा बोलता है, हमेशा तो समय के बारे में बोल कर आ रहा है। लेकिन सच क्या है और झूठ क्या है, ये रीति है बोलने की। पीयूष अच्छी तरह काम करता है, अच्छी तरह, बुरी तरह, ये क्या है, काम करने की रीति है। नरेंद्र ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है, पढ़ाई करना सभी जानते हैं, पढ़ना क्रिया होगी, और ध्यान पूर्वक पढ़ना, ठीक है, ये क्या है, क्रिया विशेषण। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने की रीति बता रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तेज बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। अमित ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, ध्यान पूर्वक। रमेश धीरे धीरे चलता है, वह तेज भागता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है, भी देखिए हमने, धीरे धीरे चलती है, या कोई चीज तेज चलती है, या दौड़ते हुए चलती है। नेहा जो है कड़ी मेहनत करती है, कैसी मेहनत करती है, अच्छी, यानी कि मेहनत करना जो है क्रिया है। तो कैसी मेहनत करती है, कड़ी का मतलब ऐसी नहीं कड़वी चीज खाने वाली, कठोर जो है मेहनत करती है। नई जगह पर धीरे धीरे चलना चाहिए, तो यहां पर चलने की रीति बताइए, धीरे धीरे। देखने की रीति बताइए, मुस्कुराकर देख रही है। अब जो है हमारा जो है अगला जो क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक। अच्छा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण ही पढ़ रहे हैं, इसके कुछ भेद भी बताए गए हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, वो भी देख लेते हैं। निश्चयवाचक में क्या होता है कि जो चलने जो है कार्य करने की जो रीति है, क्रिया की जो विशेषण की जो रीति है, वो क्या होती है, निश्चित हो जाती है। जैसे जब हमें कोई निश्चित व्यक्त करना हो, ठीक है, यानी कि जो विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, वो निश्चित कर देता है कि हाँ ये काम ऐसा ही है। अवश्य, बेशक, सचमुच, वस्तुतः, निसंदेह, निसंदेह यानी कि बिना संदेह के, अगर यदि संदेह होगा तो फिर अनिश्चित हो जाएगा। सही है, बिल्कुल, जरूर, अलबत्ता, यथार्थ में, दरअसल। मैं अवश्य ही वहां जाऊंगा, तो अवश्य क्या कर रहा है यहां पर, तो यहां पर ये अवश्य क्या कर रहा है, इसने निश्चितता ला दी। रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है, जाऊंगा और अवश्य ही जाऊंगा, तो ये जो है निश्चितता कर दी उसने। सफल होना, लेकिन निश्चित ही कर दिया, निश्चित। बालक कैसा है, मेहनती है,
और ये भी क्या है, निसंदेह मेहनती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंजिल पाना, पाना क्रिया होगी, क्या पाना, मंजिल पाना। लेकिन बेशक बिना शक के, बे यानी कि रहित, शक यानी कि शक के, यानी कि बिना शक के वो अपनी मंजिल जो है पालेगा। तुम जो है बिना शक के, बिना संदेह के, मुझे यकीन है कि तुम अपनी मंजिल पालोगे, ये कहना चाह रहा है। यह सचमुच ही बेहद कठोर है। तो कठोर तो है ही, कठोर होना, और कैसी है, बेहद, और सचमुच ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण, यह क्रिया विशेषण शब्द तब प्रयोग में होता है जब क्रिया के होने की जो है अनिश्चितता होती है, निश्चित नहीं है। कैसे, शायद, कदाचित, संभवतः, अक्सर, बहुत कर, यथासंभव। मुझे अक्सर विद्यालय जाने में देरी हो जाती है। तो अक्सर जो है और विद्यालय जाने में। मैं शायद आज ही जो है जयपुर जाऊंगा। शायद जो शब्द है, आज ही समय को रूपायित कर रहा है, लेकिन शायद, भाई हमसे पूछे आज ही क्या है, कालवाचक, लेकिन शायद क्या है, शायद जो है अनिश्चित रीति को बता रहा है। कारणात्मक क्रिया विशेषण, ये आपको ध्यान नहीं रखना है, निश्चित और अनिश्चित और कारणात्मक, थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको जो मैंने बताया क्रिया विशेषण के जो 4 भेद हैं, या अर्थ के आधार पर कई, या क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, वो आपको याद होने चाहिए अच्छे से। कारणात्मक क्रिया विशेषण का प्रयोग जो है तब किया जाता है जब हमें किसी क्रिया के होने का कारण व्यक्त करना हो। इसमें क्योंकि, अतः, अतएव, चूंकि, इसलिए, किस लिए, क्यों, काहे, ये जो है शब्द यूज किए जाते हैं। वह असफल हुआ, अब इसका कारण बताया, असफल क्यों हुआ, ये क्या है, इसका कारण बता रहा है, उसने बहुत मेहनत नहीं की। वह देरी से पहुंचा, इसलिए उसे सजा मिली, उसे सजा क्यों मिली, इसका जो है उत्तर मिला कि वह देरी से पहुंचा। तो ये क्या है, इसका कारण, यानी कि ये जो कार्य हुआ इसका कारण क्या है, देरी से पहुंचना। असफल होने का जो कार्य है, असफल होना, इसका जो कारण क्या है, बहुत मेहनत नहीं करना। आकस्मिकता वाचक क्रिया विशेषण, आकस्मिकात्मक वाचक नहीं, आकस्मिकात्मक, वाचक भी लिख लो, आकस्मिक वाचक क्रिया विशेषण एक ही बात है। ये क्रिया विशेषण शब्द हम तब प्रयोग करते हैं जब हम किसी कार्य के आकस्मिक यानी कि अचानक होने का बोध कराते हैं। सहसा, अकस्मात, अचानक, एकाएक, ये शब्द इसमें जो है प्रयोग होते हैं। जैसे ही रमेश को फेल होने की सूचना मिली, उसे अचानक ही या जो अकस्मात ही उसे दिल का दौरा पड़ गया। हमें जो है अचानक से कोई एक चीज के बारे में जो है अच्छी खबर नहीं होती, कोई बुरी खबर जो अचानक से मिलती है, तब जो है ऐसे हादसे होते हैं। मैं जब सामान खरीद रहा था तब अचानक ही दुकान में आग लग गई। स्वीकार करना किसी चीज को, हाँ, सच, ठीक, बिल्कुल, जी, तो ये जो है, हाँ, वो सच जो है निपात में भी आने वाले हैं। किसी भी क्रिया के होने को स्वीकारने के लिए स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण, तो ये क्या है, स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण, यानी स्वीकार करना है, हाँ, सच है, ठीक है, बिल्कुल। निषेध, किसी चीज को मना कर देना, न, मत, नहीं, तो ये मत और जो नहीं है, ये क्रिया विशेषण के साथ साथ निपात में भी आएंगे जब हम इनको फिर से देखने वाले हैं। आवृत्त्यात्मक, यानी कि आवृत्ति, किसी चीज की आवृत्ति होना, आवृत्ति तो जानते हो, यानी कि बार बार रिपीट होना कोई चीज। निरंतरता, यानी कि लगातार दिखाने के लिए ये जो है क्रिया विशेषण का, इस क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे वह घटाघट पी गया, या जो है वह धड़ाधड़, वहां जो है धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी। या वहां धड़ाधड़ या धाए धाए हो रही थी, तो ये सब क्या है, आवृत्त्यात्मक क्रिया विशेषण। अवधारणात्मक, तो ये ही, तो, भर, तक, भी, ये, मात्र, सा, ये किसमें है, निपात में भी हम देखेंगे आगे। निष्कर्ष, किसी भी चीज का जानते हो, अतः ये काम ऐसे हुआ इसलिए ये हुआ, तो ये क्या है, निष्कर्ष, अतः और इसलिए का प्रयोग होता है इसमें। अब आपको जो है, तो रीतिवाचक की जो सामान्य जानकारी है वो होनी चाहिए कि क्रिया के जो होने की जो रीति है उसका जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोध कराता है। और रीति का मतलब एक तरीके से तरीका है उस कार्य करने का। नंबर 3 पे आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
स्थान तो सभी जानते हो, आसानी से इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि क्रिया जो है कहां पर घटित हो रही है उस स्थान को बताएगा ये। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के होने का स्थान का बोध कराते हैं, बोध यानी कि जानकारी देते हैं, वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ हुआ, वहां हुआ, कहाँ हुआ, जहां हुआ, तहां हुआ, सामने हुआ, नीचे हुआ, ऊपर हुआ, आगे, भीतर, बाहर, दूर, पास, अंदर, किधर, इस ओर, उस ओर, इधर, उधर, जिधर, दाएं, बाएं, दाहिने, सब क्या है, स्थान है। तुम अंदर जाकर के बैठो, तो ये क्या है, अंदर जाकर के बैठना। तो जाकर के लिए मैंने कर बताया था कौन सी क्रियाओं में आता है, पूर्वकालिक क्रिया में बैठना है, लेकिन जाकर तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। और अंदर स्थान के बारे में बता रहा है, यानी कि बैठने का क्या है, ये स्थान है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेष है। जाकर के बारे में नहीं बता रहा, ये तो पूर्वकालिक क्रिया है, लेकिन मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पर, बैठना। तुम अंदर जाकर के बैठो, बैठना है मुख्य क्रिया। अब बैठने की जो है विशेषता बता रही है कि कहाँ बैठना है, अंदर, स्थान के बारे में बता रहा है। तो कहाँ का जवाब मिलता है, तो वो क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैं बाहर खेलता हूं, तो कहाँ खेलते हो, बाहर, तो मैं सर्वनाम है यहाँ पर, तुम सर्वनाम है, ये कर्ता का काम कर रहे हैं। और कौन से सर्वनाम है ये भी बताओ। मैं जो है पुरुषवाचक है, तुम भी पुरुषवाचक है, लेकिन पुरुषवाचक में कौन सा भेद है ये भी बताओ। हम जो है छत पर सोते हैं, तो सोना गया है यहाँ पर क्रिया, कहां पर, छत पर। बैठा हूं, कहां पर बैठा हूं, पेड़ पर, तो ये बैठने के बारे में बता रहा है। शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है, तो बैठना, कहां बैठी है, दूर, भी कैसी, बहुत दूर, तो दूर, पास, नजदीक, ये क्या है, स्थान है, कि वो मेरे से दूर बैठी है, तो स्थान। मुरारी मैदान में खेल रहा है, तो कहाँ खेल रहा है, खेलना क्रिया होगी, और कहाँ खेल रहा है, स्थान बता रहा है, मैदान में। तुम अपने दाहिने ओर गिर जाओ, तो गिरना किधर, दाहिनी ओर, या किधर, या कहाँ, तो किधर से भी जो है उत्तर मिला किसका, क्रिया विशेषण का। उमेश यहां सोता है, सोता है, लेकिन कहाँ सोता है, यहां। उमेश बैठा हुआ है, तो क्रिया होगी बैठना, कहाँ बैठना, वहां बैठना, आयुष वहां बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, वहां बैठा हुआ है। बच्चे खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं, ऊपर खेलते हैं, नीचे खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं, ठीक है, झाड़ियों में खेलते हैं, पेड़ पर खेलते हैं, सब क्या है, खेलने की जो है स्थान बता रहा है, खेलने का। अब वहां अकेला मजदूर रहता है, तो मजदूर कहाँ रहता है, वहां रहता है। तुम बाहर बैठो, कहाँ बैठो, बाहर, कहाँ बैठो, ऊपर बैठो, कहाँ बैठो, नीचे बैठो। नीमा बाहर जा रही है, कहाँ जा रही है, जाने का काम हो रहा है, और कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। शशि मेरे पास बैठी है, कहाँ बैठी है, मेरे पास। ये भी बताओ, बैठना क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। क्या क्या से उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, क्या बैठी है, तो हाँ ये तो मिलेगा, कौन बैठी है, तो वो करता होगा, ठीक है। तुम अपने दाएं चलते जाओ, चलना क्रिया है, किधर चलना, दाएं चलना, बाएं चलना। आकाश मुझे रोज यहीं खड़ा मिलता है, खड़ा, मुख्य क्रिया क्या है, खड़ा। सॉरी, मिलना है मुख्य क्रिया, सभी जानते हैं भाई जो है आकाश मुझे रोज मिलता है, खड़ा है लेकिन साथ में, तो कहाँ मिलता है, यहीं मिलता है, स्थान के बारे में बता रहा है। सुधा बाहर गई, जाना मुख्य क्रिया होगी, एक ही क्रिया यहाँ पर, और कहाँ, बाहर।
मुड़ना, किधर मुड़ना, बाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना, ठीक है। जाना, कहाँ जाना, बाहर जाना। घूमना, कहाँ घूमना, सीमा कहाँ घूम रही है। कहाँ, भले ही प्रशंसा है लेकिन कहीं ना कहीं जो है उत्तर मिलेगा तो स्थान में। कहाँ, स्थान कोई तो है भी, कहाँ घूम रही है तो स्थान होगा। यहाँ, यहाँ कहाँ, यहाँ ये स्थान है। वहां, ये भी स्थान। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो देखते हैं। परिमाण का मतलब मैंने बताया था मात्रा। फिर से बता दे रहा हूं, परिणाम शब्द अलग है, ठीक है। एग्जामिनर आपको परिणाम भी दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण वो कंफ्यूज करने के, लेकिन ये परिणाम अलग चीज है, ठीक है। इसका क्रिया विशेषण से कोई मतलब नहीं है। तो किसका है, परिमाणवाचक का। विशेषण में भी परिमाण ही आता है, ठीक है। जो विशेषण आता है वहां पर भी जो है परिमाण ही आता है, और क्रिया विशेषण में भी दोनों दोनों जगह क्या है, परिमाण है, नहीं कि परिणाम। परिणाम क्या होता है, नतीजा। ऐसे शब्द जिनसे हमें क्रिया के परिमाण यानी कि मात्रा, संख्या या जो है, अच्छा मात्रा नहीं, मात्रा, परिमाण, संख्या या मात्रा का जो है पता चलता है, ये शब्द क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के परिमाण, उसकी मात्रा और संख्या के बारे में बताता है। तुम्हें जो है अधिक खाना, यहाँ पर जो है संख्यावाचक क्रिया विशेषण नहीं है ना। संख्यावाचक किसमें है, विशेषण में है, केवल संख्यावाचक विशेषण। तुम्हें अधिक खाना चाहिए, अधिक क्या है, मात्रा। तुम्हें कम खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए, ठीक है। ये सब क्या है, और कुछ परिमाणवाचक जो शब्द हैं जिनसे बनते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। थोड़ा थोड़ा, अत्यंत, मात्रा बता रहा है। अति, अत्यंत यानी कि बिल्कुल थोड़ा। अति यानी कि ज्यादा, अंत यानी कि बिल्कुल खत्म होने को हो, जो बिल्कुल थोड़ा सा बचाओ, ठीक है। एक ज्यादा सामान है, ठीक है, उसमें से बिल्कुल छोटा सा बचेगा तो क्या लगेगा, अत्यंत। अति यानी कि बहुत ज्यादा, जिसका अंत नजदीक हो। अधिक, अल्प का मतलब भी थोड़ा होता है, बहुत, कुछ सभी जानते हो, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। प्रभुत, कम, न्यून, बूंद, स्वल्प। स्वल्प का मतलब भी क्या होता है, स्व यानी कि अपने में, अल्प यानी कि थोड़ा। केवल, प्राय, अनुमानतः और सर्वथा। सर्वथा हमेशा के लिए आता है, केवल, प्राय। तुम थोड़ा अधिक खाओ, ठीक है। तो अधिक क्या बता रहा है, मात्रा को, थोड़ा अधिक। अमृत, अमृत, अमृत जो है बहुत ज्यादा दौड़ता है, तो दौड़ता कितना है, ज्यादा। तो मात्रा के लिए हम कितना का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या आएगा, क्रिया के आगे हम जो कितना लगा करके प्रयोग करेंगे, कितना दौड़ता है, ठीक है। अब कितना खाता है, अधिक खाना खाता है। आयुष उसके दोस्त से ज्यादा पढ़ता है, तो ज्यादा क्या है, मात्रा को बता रहा है। पर्याप्त नींद नहीं ली, नींद कैसी नहीं ली, पर्याप्त, मात्रा को बता रहा है कि पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी ही चाहिए। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा से नींद लेते हैं। चलो, पढ़ना, कितना पढ़ना, अधिक पढ़ना, थोड़ा, ज्यादा, कम, ये सब क्या है, मात्रा को बताता है। तुम्हें ज्यादा सुनना चाहिए, तो सुनना, कितना सुनना, थोड़ा ज्यादा, और सुन रहे हो उससे भी ज्यादा सुनना चाहिए। केवल 1 घंटे सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो सोना और केवल यानी कि मात्रा को जो है कम कर दे रहा है। कितना, केवल 1 घंटे। तो कितने घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे तो कम से कम सोना ही चाहिए। रोज अधिक पानी पिए, पीना तो है लेकिन थोड़ी मात्रा और बढ़ानी है, तो परिमाण हो गया। रोज किसको बता रहा है, ये भी बताओ, समय को बता रहा है। आप इतना थोड़ा क्यों बोलते हो, बोल तो रहे हैं लेकिन थोड़ा बोल रहा है ना, तो मात्रा को बता रहा है।
सोता है सिर्फ 2 घंटे। आमिर रोज सोता है। चलो मैं लिखता हूं आमिर रोज सोता है। अच्छा यहां पर बताओ कौन सा जो है क्रिया विशेषण है। रोज समय को बता रहा है तो कालवाचक क्रिया विशेषण। एक पूरा घड़ा जो है बूंद बूंद से भरता है, तो भरता किससे है, बूंद बूंद से। नहीं इसको हटाओ, क्योंकि बूंद बूंद तो भरने की रीति होगी एक तरीके से, स्थान थोड़ी ना है। हटाओ इसको। चलो कुछ और उदाहरण है यहाँ पर। मेरे पास कम पैसे हैं, तो मेरे पास पैसे। तो कम है, ज्यादा है, मात्रा बता रहा है, तो क्या है, कम। तो क्या हो गया, परिमाण। आहार लेना, अल्प यानी कि थोड़ा। दौड़ना, थोड़ा, मात्रा बता रहा है। बोलो लेकिन कम, पढ़ो लेकिन बहुत, सब क्या है, मात्रा है यहां तक। बोलना और ज्यादा बोलना, मात्रा को। तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए, तो काम करना, कैसे करना, थोड़ा करना, ज्यादा करना। सोना, सिर्फ 2 घंटे, समय को बता रहा है। सॉरी 2 घंटे भी जो है, देखो 1 मिनट, यहाँ पर जो है संख्या के लिए ऊपर आया है, ठीक है, कि जो संख्या है वो भी किसको, परिमाण को बताती है। तो सिर्फ क्या है यहाँ पर, समय को, परिमाण को, मात्रा को। एक पूरा घड़ा जो है बूंद बूंद से भरता है, ये क्या है, बूंद बूंद भरने की रीति है, तो ये किस में जाएगा, परिमाण में। हमें स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त भोजन लेना चाहिए, तो भोजन लेना क्रिया हो गई, और पर्याप्त उसकी मात्रा को बता रहा है, तो क्या हो गया, परिमाण। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण। चलिए लंबी वीडियो हो जाती है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण। वैसे ज्यादा नहीं है, चलो देख ही लेते हैं ना, ज्यादा नहीं है, 10 एक मिनट लगेगी। इससे जो बहुत ज्यादा सवाल पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको थोड़ी सी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। चलो देख लेते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद बताए गए हैं। साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया। तो सभी जानते हैं, साधारण का मतलब तो जानते ही हो, संयोजक यानी किसी चीज को जो है समान रूप से योजक करना यानी कि जोड़ना, और अनु यानी कि पीछे, और बद्ध यानी कि बांधना। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है, वे क्या कहलाते हैं, साधारण क्रिया विशेषण। अरे तुम कब आए, हाय यह क्या हो गया, तो आना, और कब आए, हो गया, क्या हो गया, चल गए, कहाँ चल गए, बेटा जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र होता है। यही क्या है, यानी क्रिया विशेषण है, स्वतंत्र है, किसी से कोई लेना देना नहीं है उनका। लेकिन संयोजक क्या होते हैं, जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है, यानी कि 2 वाक्य जुड़े होंगे, एक मुख्य वाक्य हो गया, एक उपवाक्य हो गया, वे क्या कहलाते हैं, संयोजक क्रिया विशेषण। तुम, जहां तुम अभी खड़े हो वहां,
घर हुआ करता था। यानी कि जहां पर आप खड़े हो, एक तो मुख्य वाक्य है, ठीक है, जहां तुम अभी खड़े हो वहां पर क्या हुआ करता था, घर हुआ करता था। जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर एक मुख्य वाक्य है, एक दूसरा क्या है, उपवाक्य, जो क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है कि जहां पर अब तुम खड़े हो तो पहले क्या हुआ करता था, वहां पर घर था, उस जगह की विशेषता बता रहा है। जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा। यहाँ तुम चले, यहाँ यहाँ हम चल रहे हैं, वहां वो दौड़ रहे हैं। तुम तो चल रहे हो लेकिन वो दौड़ रहे हैं। तो आप इन उदाहरणों में देख सकते हो कि क्रिया विशेषण का संबंध किसी उपवाक्य से है। अतः यह क्रिया विशेषण शब्द संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जब वाक्य देखोगे आगे, जब वाक्य आएंगे, ठीक है, जब उपवाक्यों के अंदर देखते हैं तब भी ये आने वाले हैं, ठीक है। विशेषण और जो है विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और संज्ञा आधारित उपवाक्य, ये जो है उपवाक्य आते हैं। जो वाक्य भेद देखते हैं हम रचना के आधार पर, तब जो है ये आने वाले हैं फिर से। अनुबद्ध क्रिया विशेषण, ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी जो है प्रयोग कर लिए जाते हैं, वे अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि निश्चितता के लिए। और ये क्या है, एक तरीके के निपात ही है। ये मैंने बताया पहले भी आपको, ये किसी जो है उससे पहले आए शब्द पर क्या करते हैं, बल देते हैं, तो वो उससे बन जाते हैं और उसकी जो है निश्चितता जो है कर देते हैं। देखो कैसे, यह काम तो गलत ही हुआ है, ये निश्चित कर दे रहा है। आपके आने भर की देर है बस, फिर तो काम जो है जो भी है वो फटाफट हो जाएगा। अतः ये इसको जो है अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद, मूल क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। तो मूल तो जो भी क्रिया विशेषण है वो है ही, जैसे ऊपर जो साधारण था, लेकिन स्थानीय होगा एक और एक यौगिक होगा। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, यानी जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगे बिना स्वयं जो है अपने आप ही क्या है, मूल जो है क्या है, विशेषण है। पास, दूर, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक, भर, तक, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण। और स्थानीय क्या होते हैं, ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर ही आते हैं, वे स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वह अपना सिर पढ़ेगा, है ना, कहते हैं ना मम्मी पापा, क्या ये खाक पढ़ेगा या सिर पढ़ेगा, यानी कि बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। तुम दौड़ कर चलते हो, कह रहा है कि तुम दौड़ कर चलते हो। जैसे कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि सिर, चलते आदि शब्दों के रूप में बिना बदलाव हुए भी विशेष स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि इनका स्थान ऐसे नहीं कि सिर पढ़ने के जो है लिए हम सिर यूज नहीं करते, ठीक है, सिर, है ना। ऐसे ही दौड़कर, दौड़ना और चलना अलग अलग चीज है, लेकिन कुछ विशेष स्थान होता है जो इनका निश्चित है, वहां पर इसका जो प्रयोग होता है। यौगिक क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जो कि किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगने से बनता है, ठीक है। तो यौगिक यानी कि कहीं ना कहीं जो है योग होगा, यानी कि जुड़ेंगे, तो क्या होंगे, दूसरे शब्दों में जो है प्रत्यय वगैरह जुड़ने से। देखते हैं कैसे। संज्ञा से यौगिक क्रिया विशेषण बन रहे हैं, ठीक है। फिर आगे बता रहे हैं सर्वनाम से, विशेषण से कैसे कैसे बन रहे हैं। सवेरे, शाम, तो ये सुबह से बनता है, सवेरे, सुबह, शाम, दोपहर, ये क्या है, एक पहर विशेष समय के नाम है। तो ये संज्ञाएं हैं और इनसे क्या बना दिया, क्रिया विशेषण। सर्वनाम से यहाँ, वहां, अब तक, तो ये क्या है, यहाँ वहां, हमने पीछे देखा किस जो है कौन से क्रिया के साथ आया था, कौन से विशेषण काम कर रहे थे कौन सी क्रिया के साथ, यहाँ वहां, स्थानवाचक में, अब कब, इतना उतना, समय वगैरह के लिए अब कब। विशेषण से क्रिया विशेषण, चुपके, पहले, दूसरे, बहुधा, धीरे धीरे। और क्रिया से क्रिया विशेषण, खाते, पीते, सोते, उठते, बैठते, जागते। वह खाते खाते सो गया, हमने देखा था ना पीछे। तो ये क्या है, क्रिया से जो क्रिया विशेषण बन रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं, यौगिक क्रिया विशेषण। तो यहां तक हमने जो है क्रिया विशेषण का अध्ययन कर लिया है। और
आगे हम जो है संबंध बोधक और समुच्चय बोधक का भी अध्ययन करेंगे। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, भले ही जो है आपको बाकी भेदों भेद याद न हो, लेकिन आपको अर्थ के आधार पर यह सामान्यतः क्रिया विशेषण की 4 ही भेद माने गए हैं जो हमने देखा, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो इनको आपको जो है अच्छे से याद रखना है, काल, रीति, स्थान और परिमाण। ठीक है, फिर चाहे कोई वाचक दो, कोई बोधक दो, वो अलग शब्द है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, काल, रीति, स्थान और परिमाण, ये क्या है, 4 इसके भेद हैं। तो सभी साथियों का राव हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल पर जो है समय देने के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है अन्य जो अभिकारी पद है उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद साथियों। वीडियो पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब करें।